ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या भूत प्रेत लगने से किसी की मृत्यु हो सकती है? सबसे पहले हमें यह समझना है, ये भूत प्रेत क्या होता है। आत्मा जो शरीर को छोड़ चुकी है और दूसरी जगह अपना शरीर बना चुकी है, सामान्यता लॉ है, नियम है, जनरल नियम है, कॉमन लॉ है, जो भी आत्मा शरीर को छोड़ेगी वो अपना शरीर छोड़ते ही 1 सेकंड में दूसरा गर्भ उसका तैयार है, वो आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करेगी। चाहे उसकी मौत का कारण एक्सीडेंट हो, मौत का कारण बीमारी हो, मौत का कारण सुसाइड हो, मौत का कारण मर्डर हो, बहाना कोई भी बना हो, वो आत्मा शरीर तब छोड़ेगी जब उसके शरीर छोड़ने का समय आया है। 1 सेकंड पहले शरीर नहीं छोड़ सकती। अब कोई सुसाइड करता है, तुरंत शरीर छोड़ दिया, कुछ घंटे के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो शरीर छोड़ता है, उसके बाद जीवित रहता है। किस अवस्था में रहता है वो हर आत्मा के साथ अलग है। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की परंतु वो बच गया, सालों तक जीता रहा। आत्महत्या करने की कोशिश की, कोई शरीर का अंग खराब हो गया परंतु लंबे समय तक जीवित रहा। कोई आत्महत्या करने की कोशिश की परंतु वो क्रिटिकल अवस्था में हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहा, कोई हॉस्पिटल में थोड़े समय तक रहा, कोई घर तक आया तो चला गया, कोई वहीं के वहीं चला गया। परंतु जब समय आया तब उसने शरीर छोड़ा, ये बात समझने वाली है। ठीक इसी प्रकार किसी ने मर्डर करने की कोशिश की, अब उस मर्डर करने में भी जरूरी नहीं कि वो उसी समय मर जाए, उसका जब तक समय नहीं आया वो आत्मा शरीर को नहीं छोड़ेगी। चाहे कारण बीमारी हो, चाहे कारण एक्सीडेंट हो, चाहे कारण कुछ भी हो। ठीक उसी के साथ ये भी एक कारण है कि भूत प्रेत लगते हैं, परंतु कारण कुछ भी है, आत्मा शरीर तब छोड़ेगी जब उस आत्मा के शरीर छोड़ने का समय आया है। 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट नहीं छोड़ेगी। और शरीर जिस सेकंड छोड़ेगी उससे पहले उसका गर्भ तैयार होगा। ये वर्ल्ड ड्रामा की एक लॉ है, नियम है, और आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करेगी। गर्भ में प्रवेश करने के बाद, क्योंकि 1 सेकंड में वो गर्भ में प्रवेश करती है, उस आत्मा का यदि कार्मिक अकाउंट है और उसने वो कार्मिक अकाउंट तो पूरा करना है ना, तो वो आत्मा दूसरे के शरीर का आधार लेती है, जिसे कहते हैं इसमें कोई आत्मा आ गई है।
अब वो आत्मा दिखाई देती है जिसमें प्रवेश कर रही है या जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है, उसे दिखाई देती है केवल और केवल उस रूप में जिस रूप में उसका कार्मिक अकाउंट था, वर्तमान रूप में नहीं दिखाई देती। इसलिए हम उसे भूत कह देते हैं, प्रेत आत्मा कह देते हैं, उसे चुड़ैल कह देते हैं, उसे पितृ कह देते हैं। हमारे नाम अभिव्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से कुछ भी हो सकते हैं। वो आत्मा जिसने शरीर दूसरा ले लिया है, अब पीछे वाले शरीर के रूप में किसी को दिखाई देती है, इसलिए क्योंकि वो उसका भूतकाल वाला रूप है, तो उसे भूत कहा जाता है। और उसे कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि शरीर नहीं है। उसके शरीर को तो हमने जला दिया है, नष्ट कर दिया है। अब वो आत्मा आती है अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए। वो अकाउंट सुख भी हो सकता है, वो अकाउंट दुख भी हो सकता है। वो आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश करके किसी दूसरे को गाइड कर सकती है, उसको उसके बारे में बता सकती है, या जो उसकी हेल्प करनी है वो किसी दूसरे के द्वारा भी हेल्प कर सकती है, वो उसी के द्वारा भी हेल्प कर सकती है। वो किसी दूसरे के तन में प्रवेश करके उसको दुख भी दे सकती है, वो उसी के शरीर में प्रवेश करके उसको दुख दे सकती है। तो वो उसका प्रीवियस रूप है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, किसी का प्रेमी, किसी की प्रेमिका, किसी की अजनबी, किसी का कोई पिछले प्रीवियस कोई भी कार्मिक अकाउंट, वो आकर उनके तन में प्रवेश करके या तो उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहयोग देते हैं, या उनके लिए दुख का रास्ता बनाते हैं। दो ही बातें हैं, दो ही कारणों से आना होता है, या तो सुख देने के लिए या दुख देने के लिए। है वो कार्मिक अकाउंट। और उधर वो शरीर में होते हैं, केवल कुछ समय के लिए उस शरीर को सुलाकर यहां आकर अपना पार्ट बजाते हैं। जैसे हम आत्माएं भी इस शरीर को रोजाना छोड़ते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हम शरीर से निकल जाते हैं। आत्मा शरीर से निकल जाती है और उतनी देर में कहीं भी अपना पार्ट बजा सकती है। बाबा ने ये मुरलियों में भी कई बार बताया है कि आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। तो आत्मा जब शरीर से अलग हो गई और उसका पार्ट है, जैसे हमारे दादी प्रकाशमणि जी, उन्होंने प्रैक्टिकल उसका सबूत है हमारे सामने कि उन्होंने जन्म ले लिया और उसके बाद वो दादी के तन में आकर हमसे मिली और पूछा कि आप कैसे आती हैं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि मैं वहां सो जाता हूं क्योंकि लड़का बनी है, और पेरेंट्स समझते हैं कि मैं सोया हुआ हूं और मैं इधर आ जाती हूं आपसे मिलने के लिए। बाबा बुलाते हैं तो भी मैं बाबा के पास आ जाती हूं। यह है सुख का हिसाब, और दुख के हिसाब वाली आत्माएं भी ऐसे आती हैं, परंतु ये सब बता नहीं सकते।
ये राज तो हमें समझने और समझाने के लिए दादी ने खोला। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि वो आत्मा हर एक को अपना शरीर मिल चुका है, परंतु उसके बाद वो आकर तंग करती है या सुख देती है, उसके अपने शरीर में प्रवेश करके या किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके किसी दूसरे को दुख देती है। अब इस दुख देने की प्रक्रिया में किसी को इतना दुख दिया जिसको हम कहेंगे ट्राई टू मर्डर। अब उस मर्डर करने में वो आत्मा ने आकर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके या उसके अपने शरीर में प्रवेश करके कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी करा दे, वो उस आत्मा का अपना हिसाब है उस आत्मा के साथ। किस जन्म का है ये आप समझ सकते हैं कि इस संसार में हम सब आत्माएं एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए आए हैं। परंतु ये बात याद रखनी है, जैसे संसार में देहधारी मनुष्य किसी को ट्राई टू मर्डर करता है किसी का, परंतु मर्डर या उस आत्मा का शरीर तब भी छूटता है जब उसका समय आ गया है, इससे पहले नहीं, एक सेकंड पहले नहीं, एक सेकंड लेट नहीं। ये वंडरफुल कर्मों की गति है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। आत्मा शरीर छोड़ने के लिए किसी भी कारण से अलग है। बहाने बहुत सारे हैं, परंतु आत्मा ने शरीर अपने निश्चित समय से अपने रोल के अनुसार छोड़ना है। कोई किसी को एक सेकंड पहले शरीर से निकलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। निकल नहीं सकती। ये शक्ति परमपिता परमात्मा के पास भी नहीं कि वो किसी आत्मा को एक सेकंड पहले निकाल ले या एक सेकंड लेट निकाले, जबकि वो निकालता नहीं, उससे हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु ये शक्ति उस परमपिता परमात्मा के पास भी नहीं है कि वो किसी आत्मा को एक सेकंड पहले या लेट शरीर से निकाल दे। किसी और के पास भी नहीं हो सकती। बाकी सभी आत्माएं आत्माएं हैं, चाहे आप उसे भूत कहें, चाहे उसे प्रेत कहें, चाहे उसे चुड़ैल कहें, चाहे उसे कुछ कहें। और ये सभी, चाहे वो प्रेत आत्मा हो, चाहे भूत आत्मा हो, चाहे शरीर में आत्मा हो, सभी आत्माएं अपने रोल के मुताबिक एक्ट करती हैं। कोई भी आत्मा अपने रोल से अलग नहीं कर सकती, अपने रोल में गलती नहीं कर सकती, चाहे वो भूत आत्मा हो, चाहे वो प्रेत आत्मा हो, चाहे वो चुड़ैल आत्मा हो, चाहे वो देव आत्मा हो, चाहे वो धर्म आत्मा हो, चाहे वो मान आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, हर आत्मा का अपना अपना रोल है, हर आत्मा का अपना यूनिक रोल है। और हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट खुद बराबर करना है, कोई और नहीं करेगा। कोई सोचे कि मैंने उसको मार डाला या उसने मुझे मार डाला, वो इस सच्चाई को नहीं जानता।
कोई किसी को नहीं मार सकता। मृत्यु होने के लिए सारे कारण हैं। बैठे बैठे चला जाए, खाते खाते चला जाए, चलते चलते चला जाए, बात करते चला जाए, किसी बीमारी के कारण चला जाए, एक्सीडेंट के कारण चला जाए, कुछ भी हो जाए, वो जा सकता है। जाने के लिए उसे कोई कारण ना तो रोक सकता है और कोई कारण उसे भेज सकता है। उसने अपने ही कारण से जाना है। इसलिए ये गुह्य राज बहुत अच्छी तरह समझना है। कभी किसी को दोष नहीं देना है। किसी को दोष नहीं दे सकते कि उसने उसका मर्डर किया। बिल्कुल नहीं किया, कर ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। आत्मा शरीर तब छोड़ती है जब उसका समय आता है। एक सेकंड पहले या नहीं, लेट बी। कितनी गोलियां लग जाती हैं, ट्रेन के नीचे आधा पौधा कट जाता है। क्या क्या हो जाता है। जिसका अभी समय है वो बच जाता है। बचा क्यों? क्योंकि उसका पार्ट है। परमात्मा नहीं आके बचाते। हम कह देते थे जाको राखे साइया मार सके ना कोई। क्योंकि उसकी मौत नहीं आई है, कैसे मार सकते थे। परमात्मा किसी को बचाने के लिए नहीं आता। परमात्मा किसी को मारने के लिए नहीं आता। परमात्मा किसी को सुख नहीं देता, परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। वो रास्ता आज सारा संसार दुखी हो चुका है, पतित हो चुका है। उसे पावन बनाने के लिए स्वयं परमात्मा आकर रास्ता दिखा रहे हैं और आपका अधिकार है परमात्मा द्वारा इस रास्ते को देखने का। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक कोर्स दिया हुआ है, राजयोग कोर्स दिया हुआ है, मेडिटेशन कोर्स दिया हुआ है। आप उन वीडियोस को देखकर परमात्मा के बारे में, आत्माओं के बारे में, जन्म और मृत्यु के बारे में सब राजों को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको स्पष्ट ना हो रहा हो तो आपका अधिकार है, आप अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।